चलिए अब फिर से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ना। तो पिछला दिन हम लोग कहते जी 18 से पढ़ना हो गया। 17 के 2 नहीं आ रहा है। चलो इसको बता रहा हूँ। 17 क्वेश्चन 17 के 2 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है। कहत एक लंबवृत्तीय बेलन एक बेलन का फोटो बना दो। चलो ए हो गया एक बेलन। एक कथी है जी बुआ? तो जो बेलन है ना, तो कहो बेलन की आधार की परिमिति 132 cm है। आधार बताओ, ऐसे जो आधार होगा ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया एगो वृत्त, ये हो गया एगो वृत्त। और वृत्त के परिमिति का अर्थ होता है आरी, ठीक है। तो उसको लिखते हैं आधार की परिमिति। आधार की परिमिति का चाहे परिधि का, ओके। तब परिमिति दिया है कैसे? 132 cm, ओके। और ऊंचाई का मान 25 है। ऊंचाई माने h, ऊंचाई माने h का मान कैसे? 25। तो क्वेश्चन कहते हैं आयतन बता दो, यानी v का मान बता दो। चलो बोर्ड पे मेरे भाई, ठीक है। तो अब बताओ हम तो क्या कर रहे जाओ ना के जिसका सूत्र दिया होगा वो लगा देंगे। तो बताओ आधार के परिमिति या चाहे परिधि, तब वृत्त हो गया। और वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr बराबर 100 कितना है जी? 32। और मान बैठा दो बुए 2 के 2 पाई के मान और आर का मान नहीं है, तो आर के मान आर बराबर 132। आगे बढ़ चलो। अब देखो तो 22 तो ना 44 गुना आर। अब बटा में 7 बटे, तो जब यार बटा में भागा तो वो आ जाए तो गुना। तो 132 गुना कितना? 7। अब फिर हमने क्या करें सर, जब आर है देखा 44 गुना में बटे तो हुआ जाए तो भागा में। तो 132 गुने 7 अब भागा में कितना? 44। कुछ कटे तो काट दो, 11 से काट दिया जाए। 11 चौका 44, ऊपर काटे 11 कम 11 2 शेष 11 दूनी 22। तो फिर कट देते हो 4 तनी आराम से कट गया ना, तो ऊपर फिट आ जाता है 3 हो गए ना। तो आर बराबर 7 का कैसे है मेरे भाई? तो क्वेश्चन ही थोड़े ना कहते, क्वेश्चन कहते आयतन बताओ। हाँ जी आयतन, तो इसलिए लिखते आयतन। चलो आयतन का सूत्र बोलिए तो आप लोग। अरे कथे है? बेलन है। पाई आर स्क्वायर सब मेला में दहा गया ना। चलो पाई का मान बताओ मेरे भाई। चलो आर कई बार? 2 बार। कई बार? 2 बार। 21 गुने 21 एच का मान उधर होगा 25। अब इसको काट दिया जाए, कुछ कटेगा। चलो 7 इकाई 21। तो ऊपर हो गया 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25। तो 22 यहाँ 66 में 21 से फिर 25 से गुना करे। चलो तो गुना करके लिख दिया हुए आंसर हो जाता। ओके। चलिए नेक्स्ट मिटा दो। हाँ जी देखा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो ना। आगे 18 ना। हाँ जी सब कोई देख रहा है जी। क्वेश्चन कहा था 2 लंबवृत्तीय बेलन। क्या को बेलन? चलो 2 को बेलन बना दो। हाँ बोलिए ना जी। तो एगो बेलन और एगो और एक भाई है पटीदार रोटीदार होगा, ठीक है। अच्छा चेहरा वचेहरा क्या चाहिए अपने होगा खास बस। बेलन जैसा दिखाई दे रहा है ना। हाँ छोटा बड़ा है। कहता इसका त्रिज्या एगो का 2 है, एगो का 3 है। तो एक त्रिज्या हमने मान ली सर 2 एक 2 cm एक खाली अनुपात में है ना। चलो 2 एक त्रिज्या हमने मान ली सर कितना? 3। अब ऊंचाई पकड़नी सर, तो ऊंचाई एक ऊंचाई 5 एक ऊंचाई 3। ओके चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ो। कहता 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3।
अब उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ मेरे भाई, आयतन के अनुपात बताना है। अब सुनो सुनो सुनो, आराम आराम से गौर से देखना। पहले हम लोग लेते हैं त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, डायरेक्ट लिखो ना, आयतन के अनुपात, फोटो बनिए गया है, ठीक है। आयतन के अनुपात, तो आयतन के अनुपात, अनुपात माने सर बाटा, अनुपात एक रहे नो, इसे 2:4 लिखल बन, एक अर्थ 2 बटा कितना 4। तो उससे एगो के हम में बैठा देम से, एगो के हम में बैठा देम से, तो आयतन के हमने सूत्र लगाम से। आयतन आराम आराम से गौर से समझिएगा सर, आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात माने बाटा, एगो और पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सावधान, एगो आर हेमे के आर, एगो एच हेमे के एच, एगो आर होमे के आर, एच ओमे के, यानी हेमे के आर तो हेमे के एच, ओमे के आर तो ओमे के एच, दोनों तीन तीन है। चलो ठीक है, अब आराम आराम से पाई के पाई, टेबल, चलो बोर्ड पर, ठीक है। तो आर स्क्वायर देखा, अब हमें क्या का, तो आर के मान कितना 2, तो कई बार 2 बार, और एच के मान कितना 5। अब हो पका नहीं सर ना, तो पाई के पाई, अच्छा कितना बड़ा सर, पाई के मान 22/7 का नहीं किया कहते हैं, कितना बड़ा ना सोचता है, तो देखो पाई से पाई कट जाए तो वो के चलते नहीं किया कहते ना। चल आर स्क्वायर होकर आर के मान कितना 3 गुने 3, और एच के मान 3। अब देखो पाई से पाई कट गया, तो 2 2 नहीं 4, अब 5 के 20, अब 3 3 9, 9 3 के 27, तो एकरा के तू 20:27 नहीं का लिख सकत, आंसर। हाँ जी, चलिए सबको पेज पर लौट दीजिए ना, सबको याद है ना जी? हाँ जी, देखो 19 ना, चलो 19 पर गौर फरमाइएगा। कहता एक बेलनाकार टंकी की धारिता, बड़का चल रहा है, चलो बोर्ड पर देखिएगा गौर से, ठीक है। क्वेश्चन का था एक बेलनाकार टंकी की धारिता, धारिता माने आयतन, तो एक टंकी बना दिया जाए। अच्छा वो भी कैसा टंकी है सर, बेलनाकार है, यानी बेलन की आकार की है, ओके। हाँ जी, तो एक बेलनाकार टंकी हो गया, तो टंकी की धारिता आयतन है 61/60, मैंने एक और जो मटेरियल है ना भीतर के वो कितना है जी 61/60 एम क्यू से मीटर के। अच्छा एक व्यास से 28 को व्यास 100 से के कर लिखा, व्यास के मान के M 28। तो क्वेश्चन का था इसकी गहराई ज्ञात करे, वो कत निकालना है गहराई, गहराई माने ऊंचाई, गहराई माने ऊंचाई। अब फिर कहता 2.80 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने की खर्चा भी बता दो। 2.80 रुपए ना। सबसे पहले एक और गहराई निकालना है, गहराई माने ऊंचाई। आराम आराम से जो जो दिया उसका मान लिख दो। भी से आयतन, आयतन का मान 61/60 मीटर क्यूब, ओके। और व्यास, व्यास को डी से लिखते हैं, तो डी का मान कितना है जी 28। तो हमको व्यास से थोड़ा जरूरत है त्रिज्या से, तो त्रिज्या माने आर, आर बराबर व्यास बटा 2 यानी 28/2। इसको काटो तो 14 दूना 28। तो हम आपको क्या बोले थे, जिसका मान दिया रहेगा वही सूत्र। तो बताओ आयतन का वक्र पृष्ठ कति का सूत्र, कति का मान दिया है आयतन, तो उससे हम लोग आयतन का सूत्र लगाएंगे। और भी बेलन के, अरे बेलन ना पढ़ रहे हैं, बेलन के आयतन का सूत्र बोलिए।
पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया 61 60। अब आराम से मान बैठो, आराम से, ठीक है। चलो पाई के मान 22/7 आर माने त्रिज्या, त्रिज्या का मान 14, एच का मान निकालना है तो एच बराबर 61 60। अब कुछ कटो ना कटेगा 14 तो 22 तो ने 44 गुने है था ना, थोड़ा 44 गुने 14 करके देखा जाए। 44 गुने 14 4 चुका 16 के 17 सही है ना जी। अच्छा 4 ओकरा बाद में एगो और 4 6 7 4 11 के 5 1 6 600 कितना है 600 कितना 16 और फिर गुना कितना बा 8 आए बोलिए ना कोई दिक्कत बराबर 61 60। अब बताओ ना एच है गुना और भागा में यानी एच बराबर 61 60 और बाटा में 616। अब बताओ कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल सर 616 कम 616 एगो जीरो के जीरो यानी एच के मान कै मीटर 10। तो ये ऊंचाई का था, ऊंचाई माने कर रहा है तो एगो तो आंसर आ गया। अब फिर क्वेश्चन कहा था तो हमें पेंट करेगा भीतर से, जैसे ना देखना जैसे बेलन है ले लिए, चलो भाई बेलन ठीक है। जैसे बेलन सब किसी को दिखाई देना वो ओरिजिनल बेलन नहीं है लेकिन मान तब बेलन की बताओ मान लीजिए इसमें का भीतर का लीड निकाल दिया, इसे भीतर से निकलो रे छोड़ दिया ना ठीक है। तो लीड निकाल दिया तो भीतर से खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम बताए थे जो आरी आरी होता है ना ऐसे ऐसे खड़ा एक वक्र पृष्ठ, आप भीतर से खाली कर देला तो भीतर से खाली हो जाएगा ना जाएगा खाली जी। तो उसका क्षेत्रफल ठीक है, तो उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलो निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र बोलिए सर 2 पाई आर एच। ओके देखो इस सब सूत्र मुंह पे मुंह पहले नोट पे उठ के बाहर रखे चाहिए ना। चलो मान बेटा 2 के 2 पाई के मान आर के मान यहाँ पे आर के मान 14 और ऊंचाई के मान ने फरा होगा 10। चलो बताओ कुछ कटेगा जी सर बिल्कुल कटेगा 7 14 22 ना 44 44 दूनी 88 पर एगो जीरो इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल छोड़ने का कहते पेंट कराओगे, पेंट ऐसे 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 कर दो। आप पूछते हो खर्चा बताओ, वो खर्चा तो लिखा दी खर्च बराबर 880 1 मीटर के लागत है 2 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया 80 पैसा 1 मीटर के। तो ये तो रोज 8 दूनी 16 हम बता दे रहे गुना कर लीजिएगा ठीक है। दशमलव उड़ा दे रहे, चलो दशमलव उड़ बटा में 10 दो गो अंक बा तो 2 को जीरो, चलो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 बात अब आसान हो गया जी। 28 गुने 2 8 देखो गुना कीजिएगा 28 64 के 4 उधर से 4 होगा, थोड़ा आंसर देखो तो उधर 4 है, आप गुना कर लीजिएगा मेरे भाई ठीक है। इतना तो आप लोग खुद कर सकते हैं। कितना है 24 इतना रुपया आंसर। बताओ किसी को दिक्कत हुआ जी? तो मत सोचना सर आंसर देख के लिख दिया, ऐसे नहीं किया ठीक है। आप लोग जो बोले हैं लिख दिया, गुना करके देख लीजिएगा। ओके तो एक आयताकार कागज है, एक आयताकार कागज है जो 10 cm चौड़ा है, वो कागज बना दो। अच्छा आयत के आकार के ना मैंने एक लंबाई और चौड़ाई आमने सामने बराबर है, तो चौड़ा है 10 cm, सब कोई देख रहा है ना जी? कै cm चौड़ा? फिर क्वेश्चन कर रहा है 12 cm लंबा है, लंबाई है ना बोलेगा, ये हो गया 12 cm लंबा। ओके उसे गोल मोड़कर तथा 2 किनारों को सटाकर 10 cm ऊंचा का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या बता दो। जैसे हम एक फेज कहाँ है, फेज है किसी के पास? पेज है नहीं, चलो एक कॉपी से हम प्रैक्टिस बता दो। देखो जैसे आराम से गौर समझिएगा, जैसे है बताओ वैसा है कि नहीं है? अरे भाई अब सोचा कि सर सफाई तोड़ के बड़ा ईटा कागज ना हो नहीं समझना है,
माने हे लगा है लौकत बटे कितना हुआ तो हाई कितना बा 10 तो हाई बटे कितना पाई 12। अब कहता है एकरा के गोल मोड़ के एगो बेलन बनाओ जाता। अब हेकरा के बताओ थोड़ा खिसे जाना ठीक है। अब हेकरा के ऐसे मोड़ देनी तो बताओ एगो बेलन हुआ कि नहीं हुआ तो बताओ 10 से सेम ना ऊंचा हो जाएगा जी। आगे मोड़ दीजिएगा तो 50 हो जाएगा 60 हो जाएगा होगा नहीं होगा। और जो हाई है वो चारों तरफ से आरी आरी गोल हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका तो बता दो इसका बता दो त्रिज्या ना बता दो। हाँ जी कितना गला उस तो 10 cm है तो बेलन की त्रिज्या बताओ आराम से गौर से। अच्छा बताओ जब इसको आप बनाए होइएगा तो ऐसे बन गया होगा और हाई कितना होगा 10 और हाई रेखवा कितना हो जाए गया होगा 12 पर हुआ होगा ना। तो जो है बताओ नीचे ऐसे होगा तो वृत्त होगा कि नहीं होगा तो उससे पहले जो इसका ऊंचाई का मान है लिख दो। ऊंचाई के मान कैसे 10 और जो नीचे बनेगा ना ये बन जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का अच्छा है परिमिति का बराबर कै पाई हुआ वृत्त के परिधि के सूत्र लगा दो सर। वृत्त के परिधि के सूत्र 2 पाई बहुत 12 पाई याद पड़ रहा है ना घर जाए। तो देखो तो परिधि का सूत्र 2 पाई बराबर 12 पाई। अब सब कोई थोड़ा बताना कुछ इन्हें उन्हें कटेगा सब बिल्कुल कटेगा पाई से पाई। अब इन्हें 2r बराबर कितना तो r बराबर 12 इन्हें बट्टा में कितना चले 2 यानी 2 छकैया कैसे cm भेलुआ त्रिज्या ना पूछा था तो आंसर तो ये थोड़ा मिला लीजिएगा मिला लो तो ओके। थोड़ा जल्दी से इसको डालो बाकी का ठीक है। चलो इसको हटा दो बहुत समझ में आया ना जी। जब ऐसा नहीं समझ में आएगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। क्या कर डस्ट पता ना क्या हो गया ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट 21 नंबर का देखो 21 का था 3 cm किनारे वाला था नहीं गौर से समझिए हमारा बात पर तो नहीं गौर करिए ना। तो क्वेश्चन क्या होता 3 cm किनारे वाले सॉरी 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में से एगो घन बटे कदे बटे वो घन एकर भुजा कै मीटर बा 3 मीटर तने उतना बढ़िया ना भल तने अपन इति कलिए ना। हाँ तो एगो घन हो गए एकर किनारा कै मीटर बा तो सभी 3 मीटर हो गए ना। कहता टुकड़े में से लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। तो बचे हुए काट का आयतन बताओ। अब हेमे से अच्छा एगो चीज तो के प्रैक्टिकली बताओ तनी जैसे मान लो हाई हो गया एकरा के तू मान लो तनी देर ला घन हो गया ना इते थोड़ा उठा ले चलो इते के चलो सामने आता नहीं बराबर मान लो अब उतना ओरिजिनल कहाँ से है ना तो एकरा के से बता दे ना। देखो मान लो एगो कते हो गल तो और घन आई में भीतर से होल के बीच में से होल के 1 cm त्रिज्या के एगो बेलन निकाल लिया था। एक और त्रिज्या 1 मीटर के कई मीटर के 1 मीटर तो कहो तो में कितना आयतन बचल हुए निकालना है। ओके समझ लो ना बात ये। तो अब आजा ना समझ आई तो फिर से बोलिए। तो सबसे पहले तो है टोटल आयतन निकाल दो और कतिया घन आवे तो घन की भुजा कई मीटर है जी इसकी आयतन। चलो घन की आयतन का सूत्र बताओ एल क्यूब। अच्छा एल का मान कितना है 3 तो 3 कई बार 3 3 9 के 27 मीटर क्यूब हो गया ठीक है। अब देखा अब हमको निकालना है बेलन की आयतन।
कथी का आयतन? बेलन। और बेलन की त्रिज्या 1 है। बेलन की त्रिज्या कितना है जी? चलिए इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 मीटर। तो अब हम लोग लिखते हैं बेलन की आयतन। बेलन की आयतन। तो बेलन की आयतन का सूत्र बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। उससे पहले थोड़ा सा कहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। बेलन की त्रिज्या, बेलन की वो पढ़ा सकता हो। हाँ, तब बेलन की त्रिज्या कै मीटर? 1 मीटर। अब बताओ, जैसे है 3 मीटर ऊंचाई रहा, काट के निकल रहा तो बड़ा थोड़ा ना जाए बुआ, यानी ऊंचाई एकर कै मीटर? 3 मीटर। हाँ, 3। जैसे बताओ हेमे से हम काट के निकलनी तो जितना मोटा होगा उतने ना लंबा होगा जी। आगे बढ़ जाएगा, जैसे इतना होता है इतने की बेलन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तब पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान 22/4 आर स्क्वायर। आर माने 1 गुने 1 और एच के मान 3। तो 22 से कम 22 यानी 22 3 66 बटा कितना? 7। इतना मीटर क्यूब तो हो गल बेलन के आयतन। वो कथी के? हाँ 21। हाँ, तो आराम से तनिक और समझिए। बेलन के आयतन है था ना, आज 100 से लकड़ी के आयतन है था ना। तो क्वेश्चन कहता है शेष आयतन बताओ। तो इतना तो काट के निकाल दे। तो शेष आयतन, शेष आयतन तो टोटल बुआ कितना बटे? 27 में से घटा देना है 66 बटा कितना? 7। अब एक के बटा घटाओ कर दो, घटाओ करे वाला ना हो। 7 से 49 के 9 में 4 और 7 9 14 को 4 गो और माइनस में 66 बटा कितना? 7। घटा दिए जाए। चलो 9 में से 6 गया 3। अच्छा 8 में से 6 गया 2। 1 के 1 बटा 7। अब एक रह पूर्णांक में बदल दो। देखा पूर्णांक के बदले के सिखाओ नहीं। 7 एकम 7 हमें से कैसे 5 नहीं है। 5 पर 3 53 काजी। हम तो नहीं वो आंसर जानता नहीं हम, लेकिन तो नहीं समझावे का प्रयास करता नहीं आना। तो आप कहिए समझो। तो कैसे 5 पर 3 53 7 7 49 गो 4 गो 53 गो 4 गो ना। तो 4 ऊपर चल जाता है, शेषवा ऊपर। अब बटा 7 के साथ है इतना मीटर क्यूब आंसर, शेष आंसर हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा यहाँ से दोनों का आयतन निकाल कर और घटा और कुछ नहीं किया। चलिए थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन अपना से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आराम से गौर से वो 22। देखो आराम से तनी गौर से समझिए। 22 का तो एक आयताकार कागज का टुकड़ा, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 cm लंबा तथा 10 cm चौड़ा। इस कागज के टुकड़े की लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की आयतन बताओ। सुनो, लंबाई के अनुदिश जैसे एक इतना बड़का इथी है, एक लंबाई दिया है 22, लंबाई दिया है 22 cm और चौड़ाई कैसी है 10 cm। अब एक के ऐसे मोड़ता हेंगे मोड़ता, सुनो तो बड़ा ना हेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन बनेनी है सा, तो इस समय मोड़त आता है कथी बनता बेलन। तो कहता बेलन क्या था बताओ। तो उससे पहले एक ऊंचाई के मान कितना देला है 10। और देखा है ऐसे मोड़ेगा तो ये बन जाएगा परिधि। बुआ तो और कथी बन जाए परिधि। तब परिधि के मान कैसे? परिधि का सूत्र बताओ सर। 2 पाई आर बराबर कितना 22। मान बैठा 2 के 2 पाई के मान 22 गुने आर के आर बराबर कितना 22। कुछ काटेगा सर 22 से 22 काट दीजिए। ठीक है, तो हेने बचल 2r हेने जाके गुना हो जाए। कुछ नहीं कि एक बार तो 7 एकम 7
यानी R बराबर 7/कै तो R के मान थोड़ा ना कहते क्वेश्चन कहते आयतन बताओ तो हो सामने बेलन के आयतन के सूत्र आराम से बोलिए बेलन के आयतन के सूत्र पाई R स्क्वायर H ओके पाई के मान 22/7 R स्क्वायर R के मान 7/2 गुने 7/2 ऊंचाई का मान बता दो 10 आप कुछ कटे तो काट दो कटेगा बिल्कुल सर 7 से 7 और कुछ 2 बचे 10 और कुछ 11 बचे अच्छा 11 बचे 55 55 7 गुना कर देगा 55 7 का 21 के 7 बचे 35 हुआ 3 38 थोड़ा देख लेना गुना हर किसी का गलती हो सकता है थोड़ा आंसर मिला होगा गुना सही हुआ ओके भाई फोटो और रहने का खींच के बना ले ना एक और क्वेश्चन भाई 22 है और भाई कितना है 10 चलो आगे वाला क्वेश्चन लगा लिए 23 बोलिए थोड़ा कलम थोड़ा देर रोक दीजिए ठीक है 23 का था कागज का एक टुकड़ा कागज का एक वो हिसाब सेम क्वेश्चन हुआ यो सेम क्वेश्चन सेम लेकिन अंतर कत गया सर अंतर हवा 10 के स्थान पर देख रहे हैं सब ना जी 10 के स्थान पर 12 आयरन 22 के 22 बताओ बताना पड़ेगा काजी ऊंचाइया के मान जहाँ ऊंचाइया पर 12 लिख दिया ओकरा बाद में 6 हो जाए हाथ में 6 कर दिया आंसर चले किसी को दिक्कत गयो अब 24 ना बताओ है 23 रहा 24 हिंट्स देबो हिंट्स क्वेश्चन कहा था एल्युमिनियम का एक आयताकार चादर 44 है आयताकार कितना है जी 44 cm लंबा और 20 cm चौड़ा है 20 cm कते चौड़ा है तो इस लंबाई के अनुदिश मोड़कर अब तने हमारे राजा सज्ञान राजा के क्या हुआ कुछ हुआ नहीं हुआ बोर्ड पर हुआ अब बताओ सर एलम 22 रही है एलम 44 हो गए एलम 20 रही अरे हेकरे दुगुना बा कुछ बुझा था सब तो गुना बा तो बताओ ये वो चीज में बदल दे रही तो अरे कपड़वा बदल देना से दैया थोड़े ना बदल देला ना ठीक बनो तो इना बन जातो बना कल बना के लेना है चेक करेंगे ठीक है हाँ 23 24 25 देख रहा हूँ बुआ 25 से हमको बताना पड़ेगा तो 25 से नेक्स्ट स्टेप पढ़ा जाएगा ठीक है कहाँ है कहाँ बनता